हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो क्लास 11 पॉलिटी के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग होने वाले, ठीक है। जो मॉर्निंग बैच के क्वेश्चन पेपर थे उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और बाकी इवनिंग वो बैच वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने देखा था इकोनॉमिक्स में जैसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, डिट्टो क्वेश्चन उठा के पेस्ट कर दिए थे इवनिंग शिफ्ट के। तो आप जरूर क्वेश्चन ये वीडियो देख के जाना, इसका सॉल्यूशन देख लेना, बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें कर लेना, ताकि अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछे तो आप इजीली उसके आंसर दे सको। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का क्या नाम है, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रीय विधायिका का क्या नाम है? संसद, इसके दो सदन होते हैं, निचली सदन और उचली सदन। निचली सदन को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा, और ऊपरी सदन को राज्यसभा बोलते हैं। सेम इसीलिए और क्वेश्चन में देखो बोल रखा है, भारत में किन्हीं दो सदनों के उच्च सदन और निचले सदन के नाम लिखिए। तो उच्च सदन को आप क्या बोल सकते हो? उच्च सदन को बोलोगे राज्यसभा, निचली सदन को लोकसभा। सेकंड क्वेश्चन है, संसद के कोई दो कार्य लिखे। एक कार्य पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर बहुत इजी, आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखो, संसद के दो कार्य, आपने संसद के 8-9 कार्य पढ़े होंगे। संविधान संशोधन करना, कानून बनाना, ठीक है, नियंत्रण रखना, तो ये सब आप कोई भी सभी आंसर लिख सकते हैं। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका आंसर, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? कार्यपालिका क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है? पॉकेट वीटो क्या होता है? तो पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है जिससे वो किसी भी कानून को, विधायक किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है, उसे क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो बोलते हैं। फिर उसके बाद यूपीएससी और आईएएस का फुल फॉर्म पूछा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो, यूपीएससी का क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और आईएएस का क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और फ्रीडम फ्रॉम फियर, दोनों पुस्तकों किसकी लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला ने लिखा था ये। फिर उसके बाद नारीवाद क्या है? तो नारीवाद क्या है, आपने सुना होगा, ये फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट मतलब, फेमिनिज्म मतलब जो नारियों के अधिकार के लिए लड़ते हैं, नारियों के अधिकार दिलाने के लिए क्या करते हैं? वो लड़ाई लड़ते हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ते हैं, उसे नारीवाद कहा जाता है। महिलाओं के लिए अधिक सोच रखना है, महिलाओं के लिए अधिक समान सोच रखना नारीवाद कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके हक देने का क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या हुआ? ये समानता पूछना चाहता है कि समानता का अधिकार क्या होता है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। बाकी ये मैंने जो सैम्पल पेपर दिया था, अगर आपने देखा होगा तो वही क्वेश्चन डिट्टो यहाँ पे सैम्पल पेपर से पूछ रखा है, बट इसमें देखो कुछ थोड़ा सा ये दे रखा है, सी दे रखा है। तो सी यहाँ पे कौन सा राज्य होगा? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बाकी बी में जिसने किया गलत किया है, बी का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो, हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा। क्या होगा यहाँ पे? मैं आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेलंगाना, सॉरी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें मैंने गलत बता दिया। देखो, मैं दोबारा से क्लेरिफाई कर देता हूँ। ये तो हमारा उत्तर प्रदेश सही है, ये हमारा यूपी सही है। बाकी यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र। बी का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से डाउटफुल है, क्योंकि मैं आपको इंडिया का मैप दिखाता हूँ। इंडिया का मैप दिखाता हूँ मैं आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये मैप देख सकते हो, इंडियन मैप है। इसमें देखो आप क्या है, एक सेकेंड, इसमें आप देख सकते हो, हमने पढ़ा था ना टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे तमिलनाडु इस साइड आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? तमिलनाडु, जो कि मैप में कहीं मेंशन ही नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन गलत है, आई थिंक कुछ गलती कर रखी है, तो इसको आप सही कर सकते हो, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे होगा, तमिलनाडु यहाँ पे होगा, बट पेपर गलत है, तो आई थिंक सारे बच्चों को नंबर इसमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो आप वो उस पर ध्यान मत देना। देखो, यहाँ पे हमारा आएगा तमिलनाडु, यहाँ पे क्या आएगा? तमिलनाडु आएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आएगा। तो ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे होगा, ये गलत है, यहाँ पे मैप में है ही नहीं, तो इसको आप स्किप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब के बीच की खाई को कम करने के लिए प्रयास कर सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो तर्क दीजिए। देखो, हमने न्याय के बारे में पढ़ा था, ठीक है, समानता के बारे में पढ़ा था। आर्थिक समानता होती थी। आर्थिक समानता का मतलब क्या होता है? गरीब और अमीर के बीच जो खाई होती है उसको कम करना। तो कैसे कम कर सकते हैं? देखो, सरकार टैक्स लगाती है। क्यों टैक्स लगाते हैं? अमीरों पे ज़्यादा, इसी समानता को कम करने के लिए। तो इसी को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते थे। फिर जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, वो आप लिख देना यहाँ पे, न्याय का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सपोर्टिंग से, या अगर सपोर्टिंग किसने डीप स्टडी की होगी तो ईजिली आंसर लिख सकते थे। फिर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, मतलब इसको बताना था। देखो, अपीलीय का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों को क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, तो वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, इसको अपीलीय अधिकार बोलते हैं। सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या होता है? मंत्रिमंडल को क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय का एक अधिकार होता है कि वो
प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर्स को क्या कर सके, गाइड कर सकते हैं, उनको सलाह दे सके। ठीक है, तो इसे ही सलाहकारी क्षेत्राधिकार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यायपालिका, इसी में और क्वेश्चन वाला इजी था, न्यायपालिका की संरचना को दर्शाइए। ठीक है, तो न्यायपालिका की संरचना आपको पता है पिरामिड टाइप की होती है। यहाँ पे आपके जो यहाँ पे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, फिर यहाँ पे जिला न्यायालय होता है, फिर यहाँ पे उच्च न्यायालय होता है और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, तो आपको 4 स्तर के बना के दिखा देना था, इनके बारे में एक्सप्लेन कर देना था, तो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता वाला क्वेश्चन सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन, ये जो हमने सैम्पल पेपर में डिस्कस किया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर का ही है, तो आप ये भी इजीली कर सकते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन कितने ईजी आए थे, 13 क्वेश्चन थे, इन दोनों में से ऑप्शन थे। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन, 13 के 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी थे। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।